अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे आइंस का पार्ट नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने किया था पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की फॉर्मेशन का थोड़ा सा मेथड किया था। आज हम फर्दर उनकी करैक्टरिस्टिक्स करेंगे। साइज़ ऑफ केटाइन इज़ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। केटाइन का साइज़ उसके जो पेरेंट एटम जिससे मिल बना है उससे छोटा होता है। जिस तरह ये पेरेंट एटम है और ये क्या है, केटाइन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, एक तो इस वजह से उसका साइज स्मॉल हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेल कम हो गया इसका। यहाँ से देखें तो नंबर ऑफ़ शेल क्या है इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ये रिमूव हो गया, शेल ख़त्म हो गया इसका। शेल होता ही वो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। और दूसरी बात इसमें क्या आएगी कि प्रोटॉन की रेशियो ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन की रेशियो से, तो जो प्रोटॉन है वो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर लगेगी एज़ कम्पेयर टू बिफोर। पहले दोनों के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, बराबर की फोर्स थी दोनों में। इधर के एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन इक्वल रेशियो जा रही थी। अब इसकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो में डिफरेंस आया है, प्रोटॉन की रेशियो ज़्यादा हो गई है। इस वजह से आपके पास क्या है कि प्रोटॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए भी उसका साइज़ क्या है, छोटा हो जाएगा। Loss of outer shell, usually imbalance proton to electron ratio in cation, nuclear attraction strong on electron। यही 3-4 रीज़न है। जिस तरह सोडियम एटम का साइज़ 186 पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। और सोडियम जो आयन बना है उसका साइज़ क्या है, 95 पिकोमीटर। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला तो डेल क्या है, पॉजिटिव। 496 किलो जूल पर मोल, एक मोल में 496 किलो जूल एनर्जी लगेगी। साइज ऑफ एनाइन इज़ लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। लार्जर क्या होता है, एक तो इसके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो, इसकी भी चेंज है। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रा कम लगेगी। जिस तरह आपके इसमें आपकी ज़्यादा लग रही थी, इसमें क्या प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कम लगेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगी, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन कुछ दूर दूर जाएंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, थोड़ा साइज इसका बिग हो सकता है। एडिंग मोर इलेक्ट्रॉन काज रिपल्शन, वैलेंस शेल दूर चला जाएगा, इम्बैलेंस प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन आपकी वीक लगेगी। क्लोरीन न्यूट्रल एटम जो होता है उसका साइज़ 99 पिकोमीटर होता है, और जो आपका क्लोरीन आयन यानी कि एनाइन बन चुका है इसका साइज़ क्या होगा, इधर 181 पिकोमीटर। फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाइल द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम कर लें, फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाइल फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन। इसको अगर हम समझें दोबारा, हम इसको कैसे करेंगे कि आपके पास क्या है जब अट्रैक्शन होती है यानी कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान जब अट्रैक्शन होती है तब आपके पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज़। लेकिन जब सेम चार्जेस हैं आपस में ये रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन होती है, तब आपके पास क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब। अच्छा, अपोजिट चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, बेशक इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव किसी भी साइड पे हो, और नेगेटिव चार्जेस में आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी सेम चार्जेस में दोनों पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन भी हो सकती है, दोनों नेगेटिव के दरमियान भी रिपल्शन हो सकती है। इस केस में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। अब ऑक्सीजन के पास अगर देखें तो ऑक्सीजन के पास आपके पास आ रहा है इधर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इससे पिछले शेल में है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल यानी कि जो आखिरी शेल है जिसमें 8 होने चाहिए उसमें उसके 6 हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सके, यानी कि उसमें 8 पूरे कर सके। अब आप 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जब ऐड करते हैं, न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड इन ऑक्सीजन, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, तो हमने ऊपर क्या किया था, जब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तब क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज। आउटर इलेक्ट्रॉन एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब। केस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब आपका पहले इलेक्ट्रॉन का इधर केस आया है
मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू रिपल्शन, सो एक्सोथर्मिक। हमने ऊपर क्या किया था, जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज, जब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब। जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में ऐड किए हैं तो ये अट्रैक्शन वाला फैक्टर आपके पास, ये अट्रैक्शन वाला फैक्टर ज़्यादा होता है, रिपल्शन वाला कम होता है, तो इसलिए ओवरऑल जो नेट है हमारे पास एनर्जी रिलीज़ का केस आएगा। सेकंड केस में आपके पास क्या होता है, रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसलिए नेट फोर्स में हम क्या कहेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए हम कह देते हैं कि एनर्जी required to add another electron in यूनिनेगेटिव आयन। तो इसलिए आपका डाई नेगेटिव आयन का जो प्रोसेस है वो क्या है, एंडोथर्मिक। जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए रिलीज होगी आपकी। जब आप ड्राई नेगेटिव आयन में, गैसियस आइटम में, आयन में एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड करते हैं तब आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि +780, उससे भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपको रिक्वायर होगी अनदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। इन पीरियोडिक टेबल, अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें कि कितने आपके पास मेटल हैं और कितने आपके पास नॉन मेटल है, पीरियोडिक टेबल में अराउंड 83 आपके पास क्या है, मेटल। मेटल की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, ये बात हमेशा याद रखनी है। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे फिर, कैटाइन, क्योंकि कैटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से। नॉन मेटल अगर आप देखें, नॉन मेटल की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन, अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करना गैसियस एटम से, तो जितनी आपकी एनर्जी रिलीज हुई है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं एनर्जी, जो आपकी एनर्जी रिक्वायर होती है सॉरी, एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी जो आपकी रिक्वायर होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है अगर आप गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। नॉन मेटल की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या बनाएंगे, ये एनाइन। अच्छा, ये कितने हैं, 17 to 21 इन पीरियोडिक टेबल। ये यूनिनेगेटिव आयन भी बना लेते हैं, डाई नेगेटिव आयन, ट्राई नेगेटिव आयन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं उतना उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, गेन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपके पास जो कैटाइन है वो भी आपके पास यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, जितने आपके पास पॉली पॉजिटिव बना सकते हैं आपके पास। ये पहले हम करके आए हैं, एक एटम के ऊपर, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया या गेन किया तो एक एटम के ऊपर प्लस या नेगेटिव चार्ज। लेकिन पॉली एटॉमिक आयंस आपके पास होते हैं नैनी, इनके एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम का मजमूआ है, उसके ऊपर अगर चार्ज आ जाए। आयंस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, जैसे NH4 पॉजिटिव है, ROR ये आपका पॉजिटिव है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, इनके ऊपर आ जाए। जिस तरह OH नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आयन में आपके पास आ रहे हैं, अमोनियम आयन और ये सारे आयन। इसी तरह आपके पास OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, ये सारे SO4 सल्फेट आयन, ये सारे नेगेटिव आयन। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिर्फ एटम के ऊपर भी आ सकता है, सिंगल एटम के ऊपर भी, वो भी आपके बन सकते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस भी बन सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स आपके कैटाइंस या एनाइंस ही बना सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट हम करेंगे मॉलिक्यूलर आयन।